हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में हमने वन लाइनर के सेगमेंट में आर्थिक घटनाक्रम तक हमने करंट अफेयर कवर कर लिया था और आज हम उसी के क्रम में पुरस्कार पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरस्कार। भारत की मिसाइल महिला के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर टेसी थॉमस को हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2025 का डॉक्टर पॉलेक्स मार ग्रेगोरियोस अवार्ड से। 16 दिसंबर 2025 को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया, जो उनको अलग अलग देशों से मिलने वाला 28वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है? इथोपिया ने। दिसंबर 2025 में फीफा के अध्यक्ष जियोनी इन्फेंटिनो ने किस राष्ट्राध्यक्ष को फीफा शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ऊर्जा बचत की अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो है मियाना रेलवे स्टेशन, गुना, मध्य प्रदेश में। 20 नवंबर 2025 को किसी वर्ष 2025 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो चिली की महिला राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को। हंगेरियन मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्टेडले को उनकी किस अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के लिए वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो है फ्लैश। 18 नवंबर 2025 को दिए गए छठे नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? महाराष्ट्र को। हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली फिल्म सितारों में से एक, जिन्हें नवंबर 2025 के गवर्नर्स अवार्ड्स में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया, टॉम क्रूज को। 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्ना-होर्कोई को उनके किस लेखन के लिए दिया गया? अद्वितीय गद्य के लिए, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति को पुष्टि करता है। हाल ही में भारत के किस धर्मगुरु को बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा वर्ष 2025 का विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया? आईआईटी कानपुर ने। अक्टूबर 2025 में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान दिया गया? संजीव कपूर को। हाल ही में किस वैज्ञानिक को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर को। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? मारिया कोरिना माचाडो, वेनेजुएला की हैं। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को हाल ही में उनकी किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया? द बर्निंग अर्थ के लिए। समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल के लिए आईयूसीएन के केंटन और मिलर अवार्ड 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सोनाली घोष, निदेशक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिसे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आलिया भट्ट। नवंबर 2025 में गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मयूर पुरस्कार प्रदान किया गया? स्किन ऑफ यूथ को। दिसंबर 2025 में भारतीय फिल्म होमबाउट को ऑस्कर 2026 की किस श्रेणी की शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। दूरदराज के गांवों में लड़कियों की शिक्षा पर काम करने वाली वह पहली गैर लाभकारी भारतीय संस्था, जिसे वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। अगस्त 2025 में नीरज घायवान द्वारा निर्देशित किस फिल्म को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला? होमबाउंड। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की त्रिनिदाद एवं टोबैगो यात्रा के दौरान उन्हें उस देश के किस सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो।
जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो केन्या के कैनेडी ऑर्डेड और कनाडा के ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत जिनकी घोषणा अगस्त 2025 में की गई में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए, विक्रांत मैसी को फिल्म 12th फेल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किस पुस्तक के लिए हाल ही में पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। सात अगस्त 2025 को भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन की नई दिल्ली में आयोजित 100वीं जयंती के अवसर पर किसे खाद्य एवं शांति के लिए पहले एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो है एडमोला ए एडनले नाइजीरिया की। कर्नाटक की वह महिला सहायता समूह जिसे अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बीबी फातिमा महिला सहायता समूह। खेल के सेगमेंट में दिसंबर 2025 में भारत का कौन 3 वर्षीय बच्चा दुनिया का सबसे कम उम्र का बड़े रैंकिंग वाला शतरंज खिलाड़ी बना? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश का। दिसंबर 2025 में खेली गई एफआई जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब फाइनल में भारत को पराजित कर किस देश ने जीता? जर्मनी ने। दिसंबर 2025 में कौन सा भारतीय गेंदबाज क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाला भारत का पहला गेंदबाज बना? जसप्रीत बुमराह। पंजाब स्थित क्रिकेट स्टेडियम में 11 दिसंबर 2025 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और वर्तमान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर नए स्टैंड्स का नामकरण किया। मुल्लापुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। 13 से 15 दिसंबर 2025 को किस महान फुटबॉल खिलाड़ी ने गोट इंडिया टूर के तहत भारत की यात्रा की? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश को पराजित कर पहली बार स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता? हांगकांग को। 13 दिसंबर 2025 को अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी की 70 फुट दुनिया की सबसे ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो है श्रीभूम स्पोर्टिंग क्लब लेक टाउन साउथ दमदम कोलकाता में। किस पुरुष और महिला क्रिकेटर को नवंबर 2025 को आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया? साइमन हार्मर को, जो कि अफ्रीका के हैं। शेफाली वर्मा ये भारत की है। 16 दिसंबर 2025 को आबू धाबी में हुई आईपीएल नीलामी में किस खिलाड़ी को कोलकाता नाइट राइडर्स ने इतिहास के सबसे महंगे 25 करोड़ 20 लाख विदेशी खिलाड़ी के रूप में खरीदा? कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के। दिसंबर 2025 में किस क्रिकेटर की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ? शिखर धवन। दिसंबर 2025 में आयोजित एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह में वर्तमान में आईसीसी चेयरमैन जय शाह को भारत और विश्व क्रिकेट में उनके व्यापक और दूरगामी योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर से। दिसंबर 2025 में दोहा कतर में आयोजित फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 समारोह में किसे पुरुष और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? ओस्मान डेम्बले पुरुष में है और आयतना बोनमती महिला में है। नवंबर 2025 में भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल वीएस। आईसीसी वनडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित कर जीता? दक्षिण अफ्रीका को। क्रिकेट में सेवाओं के लिए किस पूर्व ब्रिटिश क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि से नवंबर 2025 में सम्मानित किया गया? तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को। वह प्रतिष्ठित अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जिसे हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड्स स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? सेरेना विलियम्स को। अक्टूबर 2025 में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने एलम पार्थी एआर। नवंबर 2025 में आईसीसी ने
किसे T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो रोहित शर्मा को। भारत की पहली पैरा एथलीट तीरंदाज जिन्हें हाल ही में सक्षम यानी कि एबल बॉडीड अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है, शीतल देवी। अक्टूबर 2025 में आयोजित की गई प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब पुनेरी पल्टन को पराजित कर किसने जीता? दबंग दिल्ली ने। नवंबर 2025 में भारत का कौन सा प्रमुख पेंट और डेकोर ब्रांड BCCI का 3 वर्ष के लिए ऑफिशियल कलर पार्टनर बना है? तो एशियन पेंट्स। नवंबर 2025 में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी औपचारिक रूप से किस भारतीय शहर को प्रदान किया गया? तो गुजरात, अहमदाबाद को। नवंबर 2025 में आयोजित फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जाओरियर सिंडारोव ने। 2025 में महिला विश्व कप क्रिकेट के दौरान ICC और यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया? बच्चों से वादा। नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले गए मैच में छक्का लगाकर एक दिवसीय मुकाबले में सर्वाधिक 352 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया तो भारत के रोहित शर्मा ने। हाल ही में फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम परिवर्तित कर किस पूर्व विश्व चैंपियन खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो विश्वनाथ आनंद, भारत के नाम पर विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में हाल ही में शतरंज को शामिल करने वाला राज्य बना गोवा। नवंबर 2025 में एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक 52 लगाने वाले क्रिकेटर बने विराट कोहली। हाल ही में आयोजित 15वें ग्लोबल सब स्पोर्ट्स समिट के दौरान इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में किसे इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो वो है आर्चरी प्रीमियर लीग को। हाल ही में दिए गए विश्व एथलीट अवार्ड 2025 में किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया? स्वीडन के पोल वॉल्ट एथलीट अरमान को। फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ने हाल ही में किस AI कंपनी से निदेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़ाव की घोषणा की है? तो परप्लेक्सिटी AI। सितंबर 2025 में 28वीं सितंबर 2025 में किस देश को 28वीं ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 11 से 15 अक्टूबर 2025 प्रस्तावित की मेजबानी सौंपी गई? भारत, भुवनेश्वर में। 29 अगस्त से 8 सितंबर 2025 तक तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आयोजित CAFA नेशंस कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को पराजित कर कांस्य पदक जीता? तो ओमान ने। हाल ही में विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं माधव गोपाल कामत, नई दिल्ली के हैं। 7 सितंबर 2025 को खेले गए US ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज, स्पेन के हैं। बिहार के राजगीर में 7 सितंबर 2025 को खेले गए एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब फाइनल में भारत ने किस देश को पराजित कर चौथी बार जीता? दक्षिण कोरिया को। अगस्त 2025 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट फ्रेंचाइजी प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो सौरभ गांगुली को। 23 अगस्त 2025 को मुंबई क्रिकेट संघ ने वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया? सुनील मनोहर गावस्कर का। जॉर्जिया के बातूमी में आयोजित फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 में 28 जुलाई 2025 को भारत के किस उभरती युवा शतरंज खिलाड़ी ने हमवतन कोनेरू हम्पी को पराजित कर विश्व कप का खिताब जीता? दिव्या देशमुख। 29 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक रियाद में आयोजित पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने।
जो कि नॉर्वे के। किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो एडेन मार्करम जो कि दक्षिण अफ्रीका की, हैली मैथ्यूज को वेस्ट इंडीज की है। इसी के इसके डिटेल में, जुलाई 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार पुरुष में शुभमन गिल है और महिला खिलाड़ी में सोफिया डंकले हैं जो कि इंग्लैंड की है। 21 से 23 अगस्त 2025 के बीच श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर था हिमालयन किंगफिशर। अगस्त 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को। ये नेशनल गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? तो वो करेगा यहाँ पे मेघालय, महाराष्ट्र, ये एरर है। जनवरी 2026 में किस देश ने अपने यहाँ इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? बांग्लादेश ने। जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दीव के घोगला बीच पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी स्मृति मंधाना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 4 से 11 जनवरी 2026 के बीच 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया? वाराणसी में।